Good morning, students. Today's topic is statistics of class 10th, subject mathematics. आज ये आखिरी चैप्टर है जो आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इससे दो क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन आना ही आना है, आप श्योर रहिए। और वो भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन आप स्पेशली इसके सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे होते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें हैं फाइंड करने के लिए। फर्स्ट है मीन फाइंड करना, सेकेंड है मीडियन फाइंड करना, एंड दैट इज मोड। लास्ट वन इज मोड। इस चैप्टर में हमें इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो हम पहले आते हैं मीन। मीन में सपोज करिए दो तरीके के जो डाटा होते हैं, एक होता है अनग्रुप डाटा, और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा कैसे होते हैं? जैसे मान लो 5, 8, 7, 6, 3, 5, 8, 7, 7, 7, 8, 4, 4 ऐसे करके। ये इस समय ग्रुप में नहीं, दैट इज एन अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा। अब क्या करेंगे, हमको मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है मीन बेसिकली होता क्या है? एवरेज ऑफ दिस वैल्यू। इसका एवरेज कितना आएगा, दैट इज मीन। तो जैसे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ, अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी देखिए नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो है टोटल आपके है 13। तो यहां लिखेंगे 13 और सबको ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4। अब इनको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज द मीन। हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा? दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा था। अब अगर इसी डाटा को हम ग्रुप में बनाए, इसी डाटा को हम ग्रुप में बनाए। अब ग्रुप में बनाना, जैसे देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3, कितनी बार है? हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। 4 2 टाइम, 5 2 टाइम्स, 6 1 टाइम, 7 4 टाइम्स, 8 1 2 3 टाइम्स। तो ये चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता क्या कि 3 कितनी बार आया है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज द नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो 3 कितनी बार आया है और उसके बाद 4 कितनी बार आया है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोल सकते हैं क्लास मार्क। अब अगर ये चीज गिवन है आपको, ग्रुप डाटा में कोई चीज दिया है, अब हमें कहें कि मीन निकालिए। तो मीन निकालने के लिए इसको नोट करते हैं fi से, इसको करते हैं xi से। xi का मतलब क्या हुआ? अगर i पे 1 रखेंगे, तो ये वैल्यू x1 मीन्स 3, x2 मीन्स ये f1 मीन्स फर्स्ट, f अगर 2 रखते हैं हमें तो दूसरी वैल्यू, f लास्ट वाली वैल्यू में कितनी है? ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी, तो ये आ जाएगी। अब यहां से हम निकालेंगे fi मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, 8 3 जा 24। ठीक, अब ये fi आ गया। अब यहां पर हम निकाल लेंगे समेशन fi मतलब समेशन का मतलब होता है सबको ऐड कर देना।
तो जितना आएगा ऐड कर देना, और इसको ऐड करने पर जितना आएगा समेशन एफ आई 13 आएगा, तो ऐड करें। अब क्या करेंगे, मीन हम निकालते कैसे, मीन इसके लिए ग्रुप डाटा एक्स आई, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इससे हमारा मीन आ जाएगा। अब यहां पर जो वैल्यू आपने ऐड करके 8 4 12 2 और कैरी 1, तो 2 2 4 नहीं सॉरी 8 4 12 12 12 6 18 18 2 20 1 21 8 29 9 2 कैरी गया 2 1 3 3 5 7 79। मतलब यहां पर अब देखिए समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 79 और ये एफ आई की है 13, दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा आपका मीन। ये था ग्रुप डाटा में मीन कैसे निकालते हैं। अब कभी कभी और भी मिलता है ग्रुप डाटा में कि मीन निकालने के लिए कि जैसे वो दिया उसका पैटर्न दूसरा दिया होता है, और इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। याद रखिएगा, इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, और तीनों अगर मीन निकालने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो तीनों में से आप किसी भी मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा कि अगर ऐसे दिया होता है ग्रुप डाटा, ऐसे दिया 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, फ्रीक्वेंसी दी हो तुम्हें, हमें फ्रीक्वेंसी दी हो मान लो 3 5 2 1 6 ऐसे, ये फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी तो हमें मालूम है, लेकिन एक्स आई नहीं मालूम, क्लास मार्क कितना है ये नहीं मालूम है। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए, एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो 2 5 10 यानी 5 आएगा, 30 15 50 25 40 30 70 35 और 50 40 90 45, तो ये आ गया आपका एक्स आई वैल्यू। समझ गए ना एक्स आई कैसे निकालना, इन दोनों को ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए, यहां देखिए इन दोनों को ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए, यहां देखिए ऐड करिए 2 से डिवाइड करिए। अब हम लिखेंगे जब एक्स आई मिल गया उससे एफ आई एक्स आई 3 5 15 15 75 50 35 6 5 45 5 6 4 24 28 250। एक मिनट देख लीजिए, 6 5 30 3 6 4 24 25 26 27 सॉरी 27 275। तो ये एफ आई एक्स आई है। अब आपको करना क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, जो आए ऐड कर दीजिए, और फ्रीक्वेंसी कहाँ है यहाँ, समेशन एफ आई निकाल लीजिए जो आए। तो उसके बाद फॉर्मूला मीन निकालने का यही हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, रख के वैल्यू, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ, डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मीन निकल आएगा। और इसको बोलते कौन सा है, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम इसी में दूसरा बताने जा रहे हैं कि एक दूसरा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड के बाद आपका आएगा शॉर्टकट मेथड। व्हाट इज शॉर्टकट मेथड? अब दूसरा मेथड आएगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड आएगा। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सब कुछ मान लीजिए ऐसे दिया, एफ आई एक्स आई आपको निकाला है, आपने निकाला तब ये आएगा। फिर हमको निकालना क्या है, यहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, अब यहां पर एक्स आई मिल गया, आप हम यहां निकालेंगे डी आई, एक नया वर्ड आता है डी आई, उसको बुक में आपके वाई आई भी दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं,
उसके लिए होता है एज्यूम्ड मीन माइनस एक्स आई। ये फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन माइनस एक्स आई। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, एज्यूम्ड मीन माइनस एक्स आई, या ये कहिए कि ये होता है कि एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। हम मान लेते हैं कि एक्स आई में से कोई एक एज्यूम्ड मीन है, कोई भी मान लेते हैं। जैसे सबसे पहले मानने के लिए क्या ये एज्यूम करा जाता है कि सबसे बीच में जो है एक्स आई, देखिए दो इधर दो उधर, बीच में ये है, तो एज्यूम्ड मीन हम ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू 25। अगर एक और होता है यहाँ पर, तब दो होते, दोनों में से कोई भी ले सकते थे एज्यूम्ड मीन। तो a इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ a 25 रखेंगे तो 5 माइनस 25 कितना है, यहाँ एक्स आई को पहला रखिए, यहाँ पर रखेंगे 5 माइनस 25, माइनस करेंगे तो आ जाएगा डी आई की वैल्यू आ जाएगा -20। ठीक, अब हम फिर लिखेंगे दूसरा वाला 15 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब 25 माइनस 25 जीरो आ जाएगा, 35 माइनस 25 कितना आएगा, 10 आएगा 10। और 45 माइनस कितना आएगा, ये आप 25 में से देखिए 25 में माइनस करेंगे तो 0 20 आ जाएगा। ये आपका आ जाता है। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई 20 10 और इतना। तो हमको करना क्या है, अभी ये नीचे और दिया है, यहाँ से चेंज होता रहेगा वैल्यू। ये तो अभी देख रहे 20 30 और 30 10 0 आ जाएगा, तो डी आई की वैल्यू 0 आ जाएगा, तो मीन नहीं होगा। इसलिए हमें एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। तो यहां आपको निकालना है समेशन, सॉरी, अब हम निकालेंगे एफ आई डी आई, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट यहां आएगा। ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -50, और ये हो जाएगा 2 0 0 1 10 10 और 6 2 12 120। अब हम निकालेंगे इसका समेशन एफ आई डी आई, ये आ जाएगा समेशन एफ आई, आप निकाल ही सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एक्स मीन यानी मीन निकालने के लिए एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। इसको ऐड करके यहां वैल्यू देखोगे, उसको यहां समेशन एफ आई ऐड करके यहां वैल्यू रखेंगे। एज्यूम मीन हमने 25 दिया, यहां 25 लिख दिया, सॉल्व करो मीन आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड था। अब क्या है कि इसके बाद एक और मेथड है जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें भी सब कुछ इतना ही निकालना है, सब कुछ इतना निकालना है, यहां तक तो निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, बस यहां सी से डिवाइड कर देना है, सी। अब देखो जैसे पहले हमने माइनस किया था तो -20 आया था, इन दोनों को माइनस करने पे -20। अब सी कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस इज द सी। सी क्या होता है, सी इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सबका 10 का डिफरेंस है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी -2, 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0, फिर 10 से डिवाइड करेंगे इतना ये, अब फिर मल्टीप्लाई करके ये आऊंगा एफ आई डी आई निकालोगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 1 1 जा 1 आ जाएगा, और ये 6 2 जा 12 आ जाएगा। अब इतना आ जाने के बाद हम फॉर्मूला सब कुछ ले जाएगा, सब एफ आई डी आई सब कुछ रहेगा, एफ आई एज्यूमिंग, यहां पर केवल इनटू सी रह जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड आपको कोई भी मेथड सॉल्व करने के लिए आ सकता है, इसलिए तीनों में से आप अच्छी तरह से एक एक मेथड सबको कर लीजिए। वैसे इस बार शायद नहीं आएगा कि पर्टिकुलर नाम से दे देगा कि सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन, लेकिन आना चाहिए तीनों मेथड। ये लास्ट वाला मेथड है
इसके पहले में सी नहीं रहेगा, वो शॉर्टकट मेथड रहेगा, तो वहां सी नहीं रहेगा, फॉर्मूले में यहाँ सी नहीं रहेगा। ये 3 मेथड्स हो गए जो आपको सॉल्व करने हैं। अब हम आएंगे, दूसरा है टॉपिक आपका मीडियन। अब आप मीडियन के लिए तैयार हो जाइए। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन का हम कंप्लीट कर चुके हैं, मीन कैसे होता है। अब हम पढ़ाएंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड मीडियन। अब हम बताने जा रहे हैं मीडियन। देखो, जब अनग्रुप डाटा दिया रहेगा, जैसे 2 2 3 3 5 6 7 8 9 ऐसे दिया हो, तो इसका मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए, व्हेन n is odd। n is odd means n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n is number of observation। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होगा मीडियन का, मीडियन इज इक्वल्स टू n by n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये फॉर्मूला होगा जब n इज ऑड होगा, और जब n इज इवन होगा तब मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये फॉर्मूला होगा जब इवन होगा। n मतलब इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इवन है तो ये फॉर्मूला, ऑड है तो ये फॉर्मूला। अब यहां देखिए यही दिया हुआ डाटा आपको, अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑड है टोटल, तो ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा n कितने हैं 9, 9 plus 1 दैट इज 2, यानी 9 plus 1 10 by 2 th ऑब्जर्वेशन। तो यहां से 2 5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या आंसर है 1 2 3 4 5, ये मीडियन आपका आंसर 5 आएगा। आंसर 5 आएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी है। और अगर एक बढ़ा देते, यहां पर 10 कर देते, अब मीडियन कितना आएगा, तो मीडियन आएगा, अब इवन हो गया तो 10 हो गए टोटल, 10 by 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, प्लस फिफ्थ वन सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2 कर दीजिए, पांचवा ऑब्जर्वेशन 5 है, छठवां ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 5 plus 6 by 2 यानी 6 5 11 by 2, यानी इन दोनों का आ जाएगा, डिवाइड कर देकर 2 5 10 5.5, यह आंसर होगा। ठीक, यह ऑब्जर्वेशन है। तो ये था कि ऐसे डाटा दिया हो तब मीडियन निकाल। लेकिन अगर ये अनग्रुप डाटा है, अगर ग्रुप डाटा दिया हो तब कैसे मीडियन निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा दिया हो और आपको मीडियन निकालना हो, हम इसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो, एक एग्जांपल ले लीजिए, 151 6 फ्रीक्वेंसी 6 है, फिर 152 53 152 53 54 55 56
अब यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए 157 157, ठीक, और 6 4 11 9 6 4 11 9 16 12 16 12 एंड 2, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास मार्क है, जो अगर 0 to 10 दिया होगा तो डिवाइड करके तब आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है, जब फ्रीक्वेंसी मिल गई है तो इसके लिए हमें चाहिए CF। व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो होता क्या है, आपको यहां देखना है कि इसको यहां से ऐसे एज यूजुअल लिख देना 6, फिर इसको ऐड करके यहां लिखना, इसको 6 + 4 10, फिर इसको ऐड करके लिखना है, यानी 11 21, फिर इसको लिख देना ऐड करके, तो हो जाएगा 30, और इसको ऐड करके लिख देना है, तो हो जाएगा 30 + 40 46, इसको ऐड करके लिख देना 46, और हो जाएगा 58, और इसको 60 आ जाएगा, ठीक है। ऐड ये करना है सबको ऐड, तो इसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? एज यूजुअल ऐड सबको ऐसे करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब देखिए 60, अगर हम इसको टोटल करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी 60 आएगी, क्योंकि इसका यहां जितना टोटल आएगा वही इसका लास्ट वाला आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 60 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n/2, यानी n/2 मीडियन के लिए n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 वाला ऑब्जर्वेशन, n है 60 तो 30th ऑब्जर्वेशन प्लस 31st ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब 30th ऑब्जर्वेशन आपका आएगा, देखिए 30th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है यहां 21 में आएगा, नहीं 21 से ऊपर में 30 आएगा यहां, तो इसका है xi 154, फिर यहां लिख लीजिए 154 प्लस 31 किसमें आएगा? 31 यहीं तक 30 है, लेकिन 30 से ऊपर वाला इसमें आ गया, तो ये किसमें है? 155 अपॉन 2, और दोनों को ऐड करके सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 309/2 आएगा। 309/2 = 154.5, 154.5, दिस इज द मीडियन। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही निकलेगा, और अदरवाइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। अब इसमें क्या होता है कि मीडियन में एक चीज और होता है, क्वार्टाइल। तो इतना आप तैयारी करिए, बाकी कुछ क्वार्टाइल बचा है और ग्राफ वाला बचा है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वेडनेसडे को वेडनेसडे को आपको अवेलेबल करा देंगे, और वही लास्ट टॉपिक होगा। लेकिन मेंसुरेशन जो बचा होगा, मेंसुरेशन में आपको करना क्या है? आपको फॉर्मूला याद करना है। पूरे फॉर्मूले क्या होता है? जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को पाई r स्क्वायर होता है, नीचे वाले सिलेंडर का पाई r स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो इसी तरीके से फॉर्मूला याद करके और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो उसमें क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वो हमको भेजिए, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे, क्योंकि उसमें पढ़ाना कुछ नहीं। अब आप उतना करते रहिए, बाकी आपका चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। इसमें केवल ग्राफ बचा हुआ है, तो वो ग्राफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। बाकी आपको रिवीजन भी करते रहिए, साथ साथ जो ना आए हमको अपडेट करते रहिए, हम आपको सॉल्व करके भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू।